हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1। देखो, इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। यहाँ पर कुछ आपको बोल रहा है कि मेजरमेंट के बारे में। मैंने क्यों डायरेक्ट थ्योरी पार्ट के नहीं जाकर डायरेक्ट क्या एक्सरसाइज चलाया है, क्योंकि आप पर थ्योरी पार्ट में ज़्यादा कुछ समझाने के लिए कुछ नहीं है। क्या समझाने के लिए, इसे आप घर में पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो एक चीज़ होता है, वहाँ पर एक छोटा सा थ्योरी दिया हुआ है लेंथ के बारे में, जिसको आप मेजरमेंट करते हो और एक नंबर आता है। अगर एक लाइन सेगमेंट को आप मेज़र करते हो, एक नंबर आता है 5 सेंटीमीटर, वो होता है लेंथ। ठीक है, तो उसके बाद होता है क्या, कंपैरिजन मेथड होता है। एक लेंथ को आप क्या कंपैरिजन कर सकते हो बाय ऑब्जर्वेशन। कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, दो तीन तरह की कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, एक ट्रेसिंग मेथड होता है, और रूलर एंड डिवाइडर मेथड होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आप यानी कि आप देख के कर सकते हो। देखो, एक 5 किलो का आलू रखा हुआ है और एक 50 किलो का आलू रखा हुआ है। आप देख के नहीं वह बता सकते हैं कि आप एक 5 किलो का इतना होगा, 50 किलो का इतना होगा, कौन सा ज़्यादा होगा। 50 किलो का आप देख के बता सकते हो। ठीक है, पर वो चीज़ हमेशा काम नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मत देखो। इसके बाद में इसकी तरफ में बाद में आऊँगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा, यहाँ पर मत अभी देखो। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट में समझाता हूँ। लिख कर आने से मुझे टाइम थोड़ा बच जाता है, वीडियो का लेंथ थोड़ा कम हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे समझो। ठीक है, ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो आप दिख के बता दिया कि 5 किलो का आलू इतना होगा और 50 किलो का आलू बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर एक ऑब्जर्वेशन मेथड कहाँ काम नहीं आएगा, 5 किलो 200 ग्राम। ठीक है, ठीक है, 50 किलो 100 ग्राम। अभी अभी आप 5 किलो 200 ग्राम और 50 किलो 100 ग्राम में ज़्यादा फर्क नहीं बता पाओगे। ठीक है, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा तो दिखेगा। पाँच अगर देखो, 5 किलो 100 ग्राम और 5 किलो 200 ग्राम के अंदर मैं बताऊंगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आप बता नहीं पाओगे, तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन फेल हो जाएगा। कंपैरिजन में ट्रेसिंग, एक ट्रेस पेपर होता है, आप ट्रेस पेपर लेकर माप सकते हो। ठीक है, कंपैरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर, रूलर और डिवाइडर स्केल और डिवाइडर को लेकर आप माप सकते हो। ठीक है, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप पढ़ के समझ लोगे। ठीक है, पोजिशनिंग एरर। देखो, पोजिशनिंग एरर होता है कि +2 फिजिक्स वगैरह में आप पढ़ोगे इसके बारे में। +2 में आईआईटी वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर पढ़ोगे। ठीक है, तो पोजिशनिंग एरर का मतलब होता है कि आपका आई कांटेक्ट, अगर आप तिरछा दिख रहे हो, वो आपका मेजरमेंट रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अगर तिरछा नहीं दिख रहे हो, डायरेक्ट स्ट्रेट दिख रहे हो, तो आपका मेजरमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि थ्योरी पार्ट खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 को चले आओ। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपेयरिंग सेगमेंट बाय मियर ऑब्जर्वेशन। क्या होता है मियर ऑब्जर्वेशन में? प्रॉब्लम होता है कि इम्प्रॉपर व्यू से मियर ऑब्जर्वेशन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर। देखो, थिकनेस ऑफ रूलर थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डिवाइडर से लेके तो वो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इस चीज़ को का वार्ड लिखकर बहुत क्या लंबा लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में समझा देता हूँ। मैं मेरा चैनल, इसी चैनल में आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पाओगे। ठीक है, बहुत लंबा वगैरह दिखना है और कोई पढ़ाते होंगे, सिर्फ मेरे चैनल में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझ लो। ठीक है,
बाद में आप वार्ड में इतना सारा लिख सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है ड्रॉ ए एनी सेगमेंट जिसका, ठीक है। देखो वहाँ पर होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हाँ एक सेगमेंट आप ड्रॉ कर सकते हो जहाँ पर, हाँ ये क्या होता है, ये करेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि एक सेगमेंट को आप क्या एक डिवाइड कर लोगे तो मिडिल पॉइंट में जो आएगा, यानी कि देखो ए बी और ए बी सी, मिडिल पॉइंट में बी आ जाएगा ना, तो वही चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो लेंथ पूछ रहा है ए बी और बी सी का लेंथ समान होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, तो ये समान हो गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं कि ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक 5 और एक 3 इसको मिला लोगे तो वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और उसका मिडिल में कौन सा फिगर आएगा, कौन सा नंबर, कौन सा लेटर आएगा, वो होता है बी। लेटर यहाँ पर नहीं है कि यहाँ पर कौन सा लाइन सेगमेंट के पार्टीशन कौन कर रहा है, बी कर रहा है, ठीक है। वेरीफाई, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आंसर करने में यहाँ पर मैंने यूनिट, देखो ए डी 3 यूनिट होता है और डी जी में 3 यूनिट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ इक्वल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो बी होता है मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कैसे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन में है। एक स्ट्रेट लाइन अगर आप खींच लोगे, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है, खींच लोगे तो वहां पर दिया हुआ है कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अगर आप इस चीज को इक्वेट कर लोगे, ठीक है, बी सी से बी सी कट जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज भी हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स। देखो यहाँ पर इसी क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि ट्राइंगल का 3 साइड होता है। जब भी आप ट्राइंगल का 3 साइड का मेजरमेंट लोगे, ठीक है, जब भी आप ट्राइंगल का 3 साइड का मेजरमेंट लोगे, वो हमेशा उसको ऐड करोगे, हमेशा वो तीसरी लाइन से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। इस थ्योरी को याद रखना, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विल ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है, ठीक है, थर्ड साइड, ठीक है। इसी चीज़ को आप याद रख लो, ओके। तो आज के लिए इतना ही, तो तब तक के लिए बाय।